नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्मिता। कुकी स्मिता में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक हो। ईद की स्पेशल स्वीट डिश शीर खुरमा ही रहती है। आपको अगर शीर खुरमा बनाना झंझट का काम लगता है और शीर खुरमा बनाने में टाइम लगता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने शीर खुरमे का ऐसा प्रीमिक्स बना के दिखाया है कि सिर्फ दूध में ये प्रीमिक्स डालना है और दूध को उबाल आने देना है। दूध को उबाल आने के बाद आपका गाढ़ा सा शाही शीर खुरमा खाने के लिए तैयार है। ये शीर खुरमे का प्रीमिक्स आप बना के 6 महीनों तक स्टोर करके रख सकते हो। ये 6 महीने तक भी खराब नहीं होता है। जितना टाइम दूध उबलने को लगेगा, सिर्फ उतने ही टाइम में आपका शीर खुरमा बनके तैयार हो जाएगा। और ये शीर खुरमे का प्रीमिक्स बनाना भी मुश्किल नहीं है। चलो फिर शीर खुरमे का प्रीमिक्स कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 200 ग्राम ऐसी बारीक वाली सेवई ली है। मार्केट में इससे भी थोड़ी बारीक सेवई मिलती है, आप वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब इसे मैं घी में अच्छे से रोस्ट कर लूंगी। उसके लिए कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी डाल दिया है। ये प्रीमिक्स बनाने के लिए यहाँ पे मैं ज्यादा घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। घी डालते वक्त आपने बाउल में देखा ही होगा कि मैंने कितना घी लिया है। लास्ट तक सारे इंग्रेडिएंट्स रोस्ट करने के लिए कितने घी का यूज यहाँ पे होता है वो अब हम देखेंगे। घी गर्म होने के बाद इसमें मैंने सेवैयां डाल दी है। अब इन्हें चलाते हुए गैस की लो फ्लेम पे इसका कलर थोड़ा चेंज होने तक इन्हें भूनना है। जैसे जैसे ये सेवई रोस्ट होती जाएगी वैसे वैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा। हम जो भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रोस्ट करने वाले हैं उसके लिए बिल्कुल भी ज्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये प्रीमिक्स हमें स्टोर करके रखना है। और प्रीमिक्स बनाने को 1 महीने के ऊपर हो गया तो ज्यादा घी की वजह से इस प्रीमिक्स को घी की स्मेल लग जाएगी और उस प्रीमिक्स से अगर आप शीर खुरमा बनाओगे तो शीर खुरमे की टेस्ट में थोड़ा फर्क पड़ सकता है, इसलिए कम ही घी का यूज करना है। अब सेवई का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। सेवैया अब परफेक्ट रोस्ट हो गई है। इसे मैंने 4 से 5 मिनट तक गैस की लो फ्लेम पे रोस्ट किया है। अब इन सेवई को मैंने एक बर्तन में निकाल के उसी कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी डाल के इसमें अब 50 ग्राम कद्दूकस किया सूखा नारियल डाल दिया है। अब इसे भी कंटिन्यू चलाते हुए इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनना है। आपको अगर शीर खुरमा में ज्यादा नारियल पसंद है तो आप नारियल की क्वांटिटी थोड़ी और बढ़ा सकते हो। अब 3-4 मिनट के बाद नारियल का एकदम हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। हमें अब ये इतना ही भूनना है। अब इसे भी मैंने अलग से बर्तन में निकाल लिया है। उसके बाद कढ़ाई में मैंने फिर से 1 टेबलस्पून घी डाल के उसमें 100 ग्राम छोटे छोटे पीसेस में कट किए काजू डाल दिए हैं। अब इसे भी अच्छे से रोस्ट करना है। इन्हें लो फ्लेम पे भुनने से ये अंदर तक अच्छे से भुने जाते हैं और इसके अंदर का मॉइस्चर कम होके इसकी प्रिजर्विंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। देखो दोस्तों, 3-4 मिनट के बाद काजू को हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब ये रोस्ट हो चुके हैं। रोस्ट होने के बाद इन्हें भी मैंने अलग से बर्तन में निकाल लिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स भुनने के बाद आपको अलग अलग से निकालने हैं, क्योंकि इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ठंडा करना है। अब फिर से मैंने कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी डाल के 100 ग्राम कट किए बादाम डाल दिए हैं। मैंने यहाँ पे 1-2 घंटे पहले बादाम भिगो के इसके छिलके निकाल के इसे चाकू से कट कर लिए हैं। उसके बाद इन्हें 2 घंटे धूप में सुखा लिया है। आप बादाम को बिना भिगोए बिना छिलके निकाल के भी कट कर सकते हो। इसके छिलके निकालना इतना जरूरी नहीं है। अब इन्हें भी कंटिन्यू चलाते हुए भून लेना है। थोड़ी ही देर में अब इसका भी कलर चेंज हो चुका है। इसका मतलब हमारे बादाम भी अब अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इसे निकाल के कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी डाल के 75 ग्राम मतलब 10 खजूर ऐसे लंबे से कट करके इन्हें भी अच्छे से रोस्ट करने हैं। खजूर गर्म होने के बाद सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इन्हें रोस्ट करने के बाद आप इन्हें ठंडा करोगे तो ये फिर से थोड़े हार्ड बन जाते हैं।
और इनका भी मॉइस्चर थोड़ा कम हो जाता है। 4-5 मिनट के बाद अब खजूर भी रोस्ट हो चुके हैं। इसे भी मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी डाल के 75 ग्राम किशमिश डाल दी है। मैंने यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स का जो भी मेजरमेंट लिया है उससे थोड़ा कम ज्यादा मेजरमेंट आप कर सकते हो, और जो इंग्रेडिएंट्स आपके यहाँ पसंद नहीं है उसे स्किप भी कर सकते हो। थोड़ी देर के बाद अब ये किशमिश अंगूर के जैसी थोड़ी फूल जाएगी और कलर भी थोड़ा चेंज हुआ दिखाई देगा। अब इसे भी मैंने रोस्ट होने के बाद निकाल के बिना घी डाले कढ़ाई में 20 ग्राम चारोली डाल दी है। इसे मैंने कढ़ाई को लगे घी में ही भून लिया है। इसका कलर चेंज होने के बाद इसे भी मैंने कढ़ाई में से निकाल लिया है। अब हमारे प्रीमिक्स के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स भूनने थे वो सारे अच्छे से मैंने भून लिए हैं। इन इंग्रेडिएंट्स को भूनने के लिए देखो मैंने कितना कम घी यूज किया है। शुरू में मैंने आपको घी दिखाया था, उसमें से इतना घी बचा है। ये सारी चीजें मैंने भूनने के बाद ऐसी अलग अलग सी निकाल ली है, क्योंकि इन्हें पहले हमें ठंडा होने देना है, उसके बाद मिक्स करना है। अब यहाँ पे मैंने 350 ग्राम चीनी ली है। इसे अब मिक्सी के पॉट में डाल के पीस लेना है। आप चाहे तो इसे बिना पीसे भी प्रीमिक्स में डाल सकते हो, लेकिन चीनी पीसने के बाद इन सारे इंग्रेडिएंट्स में ये अच्छे से मिक्स होती है। अब मैंने चीनी पीस के रोस्ट किए सेवई में डाल दी है। उसके बाद हमने जो काजू और बादाम रोस्ट किए थे उसमें से आधे काजू और बादाम प्रीमिक्स में ऐसे ही डाल दिए हैं, और आधे काजू बादाम मिक्सी के पॉट में डाल के इसे महीन पीस के इसमें इसे डाल देने हैं। ऐसा करने से शीरखुरमे को काजू बादाम की एकदम परफेक्ट टेस्ट आती है और शीरखुरमा गाढ़ा भी होता है। और कट किए काजू बादाम की वजह से ड्राई फ्रूट्स की परफेक्ट क्रंचनेस शीरखुरमा खाते वक्त आती है। काजू बादाम पीसने से पहले ठंडे कर लेने हैं। अब इसमें मैंने रोस्टेड नारियल डाल दिया है। उसके बाद खजूर और चारोली डाल दी है। बाद में किशमिश डाल दी है। उसके बाद 100 ग्राम मिल्क पाउडर डाल दी है। बाद में 15 इलायची की पाउडर डाल दी है। अब लास्ट में इसमें मैंने थोड़ा केसर डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालो, अगर नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हो। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस प्रीमिक्स में दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं कि उनकी वजह से शीरखुरमे के प्रीमिक्स को मैंने शाही शीरखुरमा प्रीमिक्स कहा है। उसमें से पहला इंग्रेडिएंट है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से इस शीरखुरमे को मावे के जैसे टेस्ट आती है और शीरखुरमा गाढ़ा भी होता है। और दूसरा इंग्रेडिएंट है पिसे हुए काजू बादाम की पाउडर। मैंने जैसे काजू बादाम पीस के डाले हैं, आप भी अगर पीस के डालोगे तो आपके शीरखुरमे के टेस्ट को तो 4 चांद लग जाएंगे। इसमें आप काजू बादाम के जैसे पिस्ता भी रोस्ट करके डाल सकते हो। अब मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमारा शाही शीरखुरमा प्रीमिक्स रेडी हो चुका है। ये प्रीमिक्स 1 किलो के लगभग बन चुका है। इस प्रीमिक्स को अब कंटेनर में भर के 6 महीनों तक स्टोर करके रख सकते हो। पर इस प्रीमिक्स से शीरखुरमा इतना टेस्टी और बढ़िया बनता है कि ये प्रीमिक्स 6 महीने क्या 1 महीने के अंदर ही खत्म हो जाता है। अब इस प्रीमिक्स से शीरखुरमा कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। उसके लिए एक पैन में मैंने आधा लीटर दूध लिया है। उसमें हमने जो शीरखुरमे का प्रीमिक्स बनाया है वो मीडियम साइज का एक बाउल भर के मैंने इसमें डाल दिया है। प्रीमिक्स को दूध में डालने के बाद विस्क की मदद से 1 मिनट तक दूध में इसे मिक्स करते रहना है, क्योंकि इसमें जो मिल्क पाउडर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। दूध में प्रीमिक्स मिक्स होने के बाद अब इसे उबलने देना है और बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है। देखो अब जैसे जैसे दूध गर्म होता जाएगा वैसे वैसे ये हमारा शीरखुरमा गाढ़ा होता जाएगा। इसे उबाल आने के बाद 1 मिनट तक पकने देना है। आपके शीरखुरमे के हिसाब से आपको पकने देना है।
आपको अगर ज्यादा मीठा शीरखुरमा पसंद है तो टाइम पे आप इसमें 2-3 चम्मच चीनी ऐड कर सकते हो। और आप इससे भी गाढ़ा शीरखुरमा खाते हो तो दूध में और थोड़ा प्रीमिक्स डाल दो। चलो फिर इस साल ईद पे ऐसा प्रीमिक्स बना के रखो और मेहमान आने के बाद दूध में प्रीमिक्स डालो और दूध उबलने के लिए जितना टाइम लगता है सिर्फ उतने ही टाइम में शाही शीरखुरमा बना के मेहमानों को खिलाओ। अगर आपको आज की मेरी शाही शीरखुरमा प्रीमिक्स की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और आपके मेहमानों के साथ भी ये वीडियो शेयर करो। मेरी तो आपसे दिल से गुजारिश है कि आप ये शाही शीरखुरमा प्रीमिक्स सिर्फ एक बार बना के देखो। आप इसे 100% दोबारा बनाओगे ही, मैं आपको वादे से कहती हूँ। ऐसे ही कुछ अलग सी रेसिपी आपको जाननी है और सीखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जाते जाते एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को ईद मुबारक। आज का मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।